का इंतजार रहेगा, आपके अंदर भूख पैदा हो जाएगी, ठीक है नहीं, यानी कि आप पढ़ने के लिए लालायित होंगे, आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद पढ़ने के लिए लालायित होंगे। तो ये समझने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अब हम अभ्यासमाला 2D प्रारंभ करेंगे, लेकिन प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी भूमिका के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम रूल रेगुलेशन जितने भी प्रश्नावली से संबंधित है आपको बता रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को बनाते हुए अब मैं आपको नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली से संबंधित पहले मैं आपको नियम बता रहा हूं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली अभ्यास 2D से पहले कुछ भूमिका है, उसको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बचा है भाग की संक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाग की संक्रिया गुणा की संक्रिया की एकदम उल्टी होती है। भाग की संक्रिया गुणा की संक्रिया की एकदम क्या होती है, विपरीत होती है। तो हम भाग की संक्रिया के विषय में जो है वो हम बता रहे हैं। तो चलिएगा ध्यान दें, इसमें पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, तो भाग संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे 4 गुणा 5, जैसे 4 गुणा 5 बराबर क्या हो गया 20। और यदि हम इसको भाग के रूप में लिखें तो कैसा हो गया 20 भाग 5 बराबर क्या हो गया 4। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20 भाग 4 बराबर 5। तो अब भाग संक्रिया के प्रगुणों पर विचार करें। भाग की संक्रिया में संवृत प्रगुण का परीक्षण, सबसे पहला परीक्षण हम करेंगे। तो पहला परीक्षण हम कर रहे हैं भाग की संक्रिया में संवृत प्रगुण का परीक्षण करेंगे। हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे यहां पर। तो चलिएगा करते हैं परीक्षण कि भाग की संक्रिया में संवृत प्रगुण का परीक्षण कर लेते हैं। चलिएगा क्या है, पूर्ण संख्याओं के जोड़े लीजिए। चलिए देते हैं 24,6 एक जोड़ा ये हो गया, 17,4 एक जोड़ा ये ले लिया हमने, 7,8 एक जोड़ा ये ले लिया हमने, 0,5 एक जोड़ा ये ले लिया हमने, और 9,9 एक जोड़ा ये ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो देखते हैं, करके देखते हैं। तो इस संख्या से इसको भाग दे रहे हैं, 6 चौक 24, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो 4 पूर्णांक प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। चलिएगा कोई बात नहीं। अब 4 से 17 को भाग दे देते हैं, 4 चौक 16, लेकिन एक शेष बचा। शेष बचने के कारण ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अगर आगे करेंगे तो दशमलव में आएगी संख्या, तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुई, शेष बच गया। 8 से 7 को भाग देंगे, भाग ही नहीं जा रहा, प्रारंभ में पॉइंट लगाना होगा, 0 बढ़ेगा। तो यह भी यहां भी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। अब यहां हम 5 से 0 को भाग देंगे, तो यहां भी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। और 9 से 9 को हम भाग दे रहे हैं, तो 9 का 9 यहां पूर्ण संख्या प्राप्त हुई।
तो लेकिन हम परिणाम परीक्षण करते हैं, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई तो हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण हमने करे कितने, 1 2 3 4 5। परीक्षण में हम देख रहे हैं कि केवल 2 जगह पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, अतः हर स्टेप पर नहीं हुई। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण का परीक्षण सत्यता के करीब नहीं है। और यही हमारा नियम आएगा कि भाग की ऐसी स्थिति में कभी भी एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या को यदि हम भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में पूर्ण भाग नहीं आता, पूर्ण संख्या नहीं आती। अतः यह समवर्ग प्रगुण भाग की संक्रिया में लागू नहीं होता। इसी के साथ हम यहाँ पर जो है वीडियो का समापन करते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। इसके बाद ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंतजार करेंगे। धन्यवाद।